हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में पहले जानेंगे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसका मतलब क्या है। तो जो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है वो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, जो चैप्टर का हेडिंग है उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉज, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। फिर हम लोग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे क्या होता है। ड्रॉट और डेजर्ट इफेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब हम लोग कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। क्या ये तीन जो मेन है टॉपिक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हेडिंग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज टू कंजर्व एनीथिंग फॉर द फ्यूचर इज नोन एज कंजर्वेशन। मतलब कोई सा भी ऐसा चीज जो कि हम लोग कंजर्व करें फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन। जैसे कि अगर हम लोग आज अगर पेपर को बचाएंगे, तो पेपर अगर हम लोग बचाएंगे तो हाँ, तो अगर हम लोग आज पेपर बचाएंगे तो कल क्या, अगर हम लोग आज पेपर बचाएंगे तो कल पेड़ कम कटेगा। अगर पेड़ कम कटेगा तो हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग को कोई सा भी चीज़ को अच्छा से यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग पेपर बिना मतलब का ऐसे फाड़ के फेंक देंगे तो इससे ज़्यादा पेड़ कटेगा। अगर ज़्यादा पेड़ कटेगा तो ऑक्सीजन लेवल घटेगा, जिससे हम लोग को फ्यूचर में आने जब फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग का हर एक चीज़ को कंजर्व करना है। अब बोलोगे कि अरे पेड़ को कंजर्व करना है, वाटर को भी कंजर्व करना है, क्यों वाटर तो बहुत बहुत है। तो ऐसे हम लोग को वाटर भी कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जो पानी हम लोग पी सकते हैं वो बहुत ही कम है। हम लोग को बस 1 से भी, मतलब 1% से भी कम है ड्रिंकिंग वाटर वाता बोल रहा हूँ। तो ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए हमको कम से कम वाटर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोला गया है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो प्लांट्स के बारे में हम लोग इसमें बताया गया है कि कैसे हम लोग पेड़ को बचा सकते हैं। पेड़ों के लिए हम लोग, अगर हम लोग को पेड़ बचाना है, कोई प्लांट्स बचाना है तो कैसे बचाएंगे। उसके बाद एनिमल्स में क्या कि कैसे हम लोग एनिमल्स को बचाएंगे। तो 3 दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है किसके लिए, एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्टोरी। तो अब हम लोग देखते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉज। डिफॉरेस्टेशन होता है क्या है। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काट देना, खत्म कर देना। तो इसका यही अर्थ है कि व्हेन वी कट ऑल द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब सारे पेड़ को हम लोग कट कर दें एक जंगल का, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का भी बहुत सारा कॉज है। जैसे कि अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन काटेंगे तो पेड़ कमेगा, प्लांट्स कमेगा, ये सब। अगर पेड़ कमेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी घटेगा, और क्या होगा कि हम लोग आगे फ्यूचर में आने में प्रॉब्लम आ सकता है। और डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं क्यों, ये तो देख लें। डिफॉरेस्टेशन होता है क्या, डिफॉरेस्टेशन होता है क्यों, हम लोग करते हैं क्यों, करते नहीं है। मतलब कि डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि हम लोग पेड़ को काटते हैं क्यों, तो हम लोग इसलिए पेड़ को काटते हैं क्योंकि पेड़ से फर्नीचर बनता है, पेड़ से पेपर बनता है, इसलिए हम लोग पेड़ को काटते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग पेड़ को काटते हैं। क्या है अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए आपने एग्जाम दिए, एग्जाम में आप फेल हुए चाहे पास हुए, तो आपके साथ क्या होगा। अगर आप पास हुए तो और अच्छे मार्क्स से पास हुए तो आपको अच्छा से मिलेगा, मतलब कि फ़ोन मिलेगा चलाने के लिए, ये सब। अगर आप फेल हुए तो फ़ोन भी बंद हो जाएगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देते हैं तो क्या होगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे से है।
पहला कि जो टेम्परेचर होता है अर्थ वो बढ़ा देता है। आपने पढ़ा ही होगा पहले क्लास में, मतलब कि पढ़ा होगा कि अगर जैसे कि अगर जो पेड़ मतलब ट्री है वो जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और दूसरा है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो जो पेड़ ये सब है ना वो कट जाता है और बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पेड़ से ही तो बारिश होता है, मतलब पेड़ से नहीं, पेड़ से बारिश मतलब पेड़ से पानी नहीं, मतलब उसी के कारण होता है ना। तो जब हाँ, तो ये पेड़ के कारण, तो इसलिए अगर बारिश नहीं होगा तो सूखा आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट कॉज है ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ जाता है। दूसरा कि डिजर्टिव फिक्सन हो जाता है, मतलब अगर कोई भी जो इतना पेड़ अगर काटे तो उसका जो फर्टिलिटी है, मतलब कि अगर कोई भी प्लांट को ग्रो करें उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कम जाता है। तो इसलिए ये डिसर्टिफिकेशन है, न्यूट्रिएंट्स कम जाता है तो अनफर्टाइल मतलब फर्टाइल लैंड नहीं बच पाता है। ये भी कॉजेज है किसका, कॉन्सिक्वेंस है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। अब नेक्स्ट देखिए ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। जैसे ये टेम्परेचर हाई हुआ तो हाई होने से क्या होगा कि जो बर्फ है वो पिघलेगा, अगर पिघलेगा तो जो वाटर है वो लैंड पर आएगा, उसी से मतलब बोल सकते हो कि बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो क्या घर डूबेंगे। तो ये भी कॉजेज है। तो ये सब बहुत सारे कॉजेज है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उन लोगों को कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं इसमें भी, और वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जीव जंगल में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जीव जंगल में रहते हैं उसको वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब क्या हुआ जंगल में रहते हैं तो ये सब वाइल्ड लाइफ। आपने क्लास पिछले मतलब बचपन में पढ़े होगा कि 10 वाइल्ड लाइफ के नाम लिखे, तो लायन फॉरेस्ट वाला, लायन, टाइगर, ये सब क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ हुआ। तो ये सब आपको पता ही होगा। तो इसको तीन मतलब कंजर्व करने के लिए 3 उपाय बनाए गए। ये 3 पार्क है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें बुक में हम लोग को बताया गया बहुत ही डीपली में, तो हम लोग बुक से ये टॉपिक समझेंगे, हम लोग को आसानी होगा। तो आपके बुक में खोल लीजिए। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं किस लिए, उसके कोई भी हैबिटेट्स के लिए। मान लीजिए आप इंसान है, मतलब आप मान लीजिए कि आप इंसान तो हैं, तो आपका क्या रूटीन होगा कि खाना खाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं अगर स्टूडेंट की लाइफ में, तो उसी तरह एनिमल्स का भी तो होगा ना कि वो भी इधर से घूमते हैं, मतलब कि जो ग्रास ये सब खाते हैं, मीट खाते हैं ये सब। तो उसी के लिए हम लोग को उसको डिस्टर्ब ना करें, ऐसा एरिया जहाँ पे उसको डिस्टर्ब ना करें, वो अपना हैबिटेट्स में अपना ज़िंदगी में बस रहे, उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा एरिया जहाँ पे वो फ्रीली मूव्स कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि एक एरिया पार्क जैसा होता है ना, बना देता है, पर वो छोटा नहीं होता, बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को छोड़ देते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को। उसके बाद वो अपने हिसाब से कैसे ज़िंदगी जिएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, मतलब कि ऐसा बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर रिजर्व। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए जो भी डाउट है। तो हम लोग इसको पूरा फिर से रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन का मतलब कि कोई सा भी चीज़ जो कि हम लोग फ्यूचर कंजर्व करें, मतलब स्टोर करें किस लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करें, वो हम लोग ने देखा। तो फर्स्ट देखा डिफॉरेस्टेशन इज कॉज, मतलब प्लांट्स में कि डिफॉरेस्टेशन होता है क्या, कि जब हम लोग पेड़ को कट कर देते हैं अपने मतलब के लिए, अपने यूज़ के लिए,
तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को पेपर चाहिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसके लिए। दूसरा कि फर्नीचर बनता है, मतलब कि जो चेयर ये सब वुड से, गेट ये सब किससे बनता है, वुड से, तो इसके जरूरी है। फिर सेकंड कॉन्सिक्वेंस मतलब डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा नेचर पर। तो नेचर पर सबसे पहले डॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा, अगर पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं हो पाएगा, इसलिए सूखा पड़ जाएगा। फिर डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन और डेजर्ट और इफेक्ट, जो भी एरिया वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अनफर्टाइल हो जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखा कि हम लोग कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें। सेकेंड, तो यहाँ पे 3 दिया जगह, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे बाकी सबसे, मतलब कि इंसानों से, उसके बाद उसे अपना हैबिटेट्स में घूमने दें। फिर हम लोग ने नेशनल पार्क ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग क्या प्रोटेक्ट करें दूसरे एनिमल से और उनका अपना हैबिटेट्स में घूमने दें। और ये होता है मतलब कि ये लार्ज मतलब कि एक पार्क की तरह होता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में तीनों आ जाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स ये सब आ जाता है, जो कि हम लोग प्रोटेक्ट करें कब के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।